दोस्तों, झारखंड का एक ऐसा समुदाय जिसको इसे भारत आजाद होने से पूर्व हर कागजी प्रकरण में आदिवासी का दर्जा प्राप्त है, मगर आज उनका दुर्भाग्य देखिए कि 75 सालों से उनको ऐसे उनके हक अधिकार से वंचित रखा गया है। जी हाँ, मैं झारखंड के कुड़मी समुदाय के बारे में यहाँ चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, बिहार उड़ीसा गजेट में अंग्रेजों ने यह साबित करके दिखाया है कि जो छोटा नागपुर के कुड़मी समुदाय वह ऐसे एक जनजातीय रूप का ही एक प्रकरण है और उनको ऐसे यूपी, बिहार, गुजरात के कुड़मियों के साथ नहीं जोड़ा जाए, इनको ऐसे इनका हक अधिकार दिया जाए। दोस्तों, एक चीज और, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम उन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए चमचे को यह बताना चाहते हैं, सच जानने के लिए और सुनने के लिए अगर आपका पास क्षमता नहीं है तो आप ऐसे इस वीडियो से जा सकते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो में वही बताया जाता है जो सच होता है और सबूत के साथ बताया जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर भी बताया जाता है कि अगर आप हमारे बातों से सहमत नहीं हैं तो आप लिंक में जाकर वहां से आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में झारखंड में कुछ ऐसा नेता बिलबिला गए हैं जो ऐसे इनका विरोध में ही खड़ा हो गए हैं और वह कुड़मी समुदाय अपना हक अधिकार मांग रहा है, कागजी प्रकरण के द्वारा मांग रहा है। तो इन लोग ऐसे बिना जांच पड़ताल किए हुए अनपढ़ नेता यह बोलते हैं कि वो लोग ऐसे ट्रेन रोकेंगे तो हम लोग ऐसे हेलीकॉप्टर रोकेंगे, जिनका बातों में कुछ तथ्य ही नहीं है। बस इन लोग को इतना सोच है कि हम लोग को मौका देकर चेहरा चमकाना है। कुड़मी समुदाय लोगों को यह भी हम बताना चाहते हैं कि कोई भी नेता, विधायक, मंत्री या तो फिर दलाल पत्रकार सोशल मीडिया में यह दिखा रहा है और बार बार भोंक रहा है कि कुड़मी लोग को आदिवासी का दर्जा प्राप्त नहीं होगा, वह सब पहले से नहीं प्राप्त था, तो उनको ऐसे यह जो मेरा वीडियो है उसको ऐसे भेज दीजिएगा। वो लोग करते क्या है कि अपने से ही कहीं से भी कुछ भी उठा कर लाते हैं, दूसरे समुदाय का भी टिपा टिप्पणी कुछ भी पेपर उठा कर लाते हैं और वैसे यह दिखाते हैं कि देखिए कुड़मी का कुछ इतिहास नहीं पता है, कुड़मी लोग क्षत्रिय थे, फलना थे, ढिमका थे। हकीकत में वह सब है यूपी, बिहार, गुजरात के कुड़मियों का ऐसे पेपर उठा कर लाते हैं। उनको ऐसे ये नहीं पता है कि हमको ऐसे कहाँ जाना है और कहाँ से क्या देखना है। सो अगर वह ऐसे ज्यादा भोकाल टाइट कर रहे हैं सोशल मीडिया में तो उनसे ना एक छोटा सा चीज मांग कीजिएगा कि कहां से आप पढ़े हैं, नहीं है, पेपर कहां से लाए हैं, उसका ऐसे आप लिंक हमें शेयर कीजिए, लिंक दीजिए। गूगल में पढ़े होंगे तो गूगल का लिंक दीजिए हमें, हम भी पढ़ेंगे और हम भी देखेंगे। इस टाइप का पेपर दिखाने से आपका नहीं होगा। तो दोस्तों, आइए मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को हम एक चीज और क्लियर करा देना चाहते हैं कि जो कार्य अभी का जनगणना प्रणाली करती है वह कार्य भारत आजाद नहीं हुआ था, उस समय अंग्रेज के लोग ही करते थे और अंग्रेज लोग का लास्ट जनगणना था 1931 का है। 1931 में ही अंग्रेज लोग ने जो जो अपने ऐसे संक्षिप्त में लिखे थे, अपना ऐसे जो बिहार उड़ीसा गजेट में लिखे थे, उसी का कॉपी आज का सरकार भारत आजाद हो जाने के बाद उसी का कॉपी करके उन्हीं समुदाय लोगों को जनजातीय का दर्जा भी दिए हैं। तो दोस्तों, सभी का जनजातीय का दर्जा प्राप्त हो गया था, मगर 2-3 जनजातीय लोगों को झारखंड में जनजातीय का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था, जिसका उदाहरण है घटवार और कुड़मी। तो दोस्तों, हम लोग ऐसे घटवार का चर्चा इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं, हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुड़मी को। कुड़मी जाति का बस इतना गलती था कि उनको ऐसे सरनेम जो बाकी कुड़मी है, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिहार का जो कुड़मी लोग है उन लोग से मैच करता था। और आज भारत सरकार का नाकामी समझिए कि 75 साल हो जाने के बाद भी इनको ऐसे कुड़मी और कुर्मी में अंतर नहीं क्लियर कर पाए हैं। जो कार्य उस समय के अंग्रेज WG लेंसी, जो उस समय के सुप्रीडियंट थे, वह ऐसे अपना गजेट बिहार उड़ीसा में क्लियर कर दिए थे। क्या क्लियर किए थे हम यहाँ से पूर्ण रूप से आपको समझा नहीं पाएंगे, इसके लिए आपको ऐसे मोबाइल के स्क्रीन में चलना होगा। हम ऐसे अन्य दलाल, नेता और पत्रकार के जैसा इस तरह ऐसे पेपर दिखाकर ऐसे हम नहीं समझाते हैं लोगों को और नहीं दिखाते हैं। हम ऐसे आपको गूगल में और मोबाइल के स्क्रीन में आपको समझाएंगे कि क्या है से उनमें अंतर है। तो आइए मोबाइल के स्क्रीन में चलते हैं। छोटा नागपुर के कुड़मियों का संक्षिप्त इतिहास जानने के लिए आपको बिहार एंड उड़ीसा का जो गजेट निकला था अंग्रेजों के द्वारा, उसको इसे पढ़ना चाहिए आपको। यह इसे WG लेसी के द्वारा यह बुक प्रिंट हुआ था, मतलब गजेट प्रिंट हुआ था, जो उस समय सुप्रीडियंट थे बिहार एंड उड़ीसा का। वह ऐसे सुप्रीडियंट गवर्नमेंट ऑफ प्रिंटिंग बिहार एंड उड़ीसा पटना से प्रिंट कराए थे 1931 में, जब भारत आजाद नहीं हुआ था। हेडलाइन इसका है सेंसस ऑफ इंडिया 1931 वॉल्यूम 7। इसमें ऐसे यह लिखा हुआ है कि जितने सारे मतलब समुदाय के लोग हैं बिहार एंड उड़ीसा में,
चाहे तो वह तेली, गुप्ता, जादव जितने सारे हैं सभी का मतलब संक्षिप्त इतिहास इसमें से लिखा गया है। उसमें से अगर आप कुर्मी का इतिहास आपको जानना है कि वह आदिवासी थे या फिर ढकोसला है, तो इसके लिए आपको जाना होगा 292 पेज नंबर में। जैसे 344 पेज का एक वो गेजेट है, इसको ऐसे कुर्मी का इतिहास इसमें से 292 पेज में लिखा हुआ है। तो आइए चलते हैं हम लोग ऐसे 292 पेज में चलते हैं, उसका बाद फिर हम आपको बताएंगे। आप यहाँ पे देखिए 292 पेज में यहाँ पे छोटा नागपुर के जो कुर्मी है उसका ऐसे संक्षिप्त इतिहास पूरी तरह से लिखा गया है कि वह ऐसे किसका भाई थे और ऐसे वो आदिवासी थे कि नहीं थे, उनका लैंग्वेज क्या है, वो सब लिखा गया है। आप जिसको ऐसे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है उसको ऐसे हम इंग्लिश का जो इसको ट्रांसलेट है वैसे हम अपने से भी नहीं करेंगे, गूगल से कराएंगे इसको कि हमको ट्रांसलेट करके दो इसको कि क्या लिखा हुआ है इसमें से। तो आइए सबसे पहले हम लोग ना गूगल चलते हैं और इसको ऐसे ट्रांसलेट करते हैं। और जिसको भरोसा नहीं है वो ऐसे गूगल में जाकर बिहार उड़ीसा का गजेट निकालो और पढ़ो। तो चलिए इसको ऐसे हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। 292 जंगल 70 में से 24 परिशिष्ट भी छोटा नागपुर के कुर्मी। कुर्मी को भूमिज या संथाल से अलग करने के लिए और बाद वाली जनजाति जो आमतौर पर माना जाता है कि तुलना में भोजन के बारे में अधिक विशेष है, कुर्मी द्वारा तैयार उबले हुए चावल खाएंगे और एक परंपरा के अनुसार वे उन्हें एक ही पिता से उत्पन्न अपने सौतेले भाइयों के रूप में मानते हैं, जिन्होंने 2 बहनों में से बड़ी पर कुर्मी और छोटी पर संथाल को जन्म दिया। जाति की विशिष्ट और अच्छी तरह से संरक्षित टोटेमिज्म को नीचे विस्तार से देखा गया है। ये पता लगाने के बाद कि छोटा नागपुर के कुर्मियों के बीच उपयोग में आने वाले वर्ग विशुद्ध रूप से टोटेमिस्टिक हैं और टोटेनिस के एक बड़े हिस्से की पहचान की जा सकती है, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि छोटा नागपुर के कुर्मी द्रविड़ स्टॉक से उत्पन्न हुए हैं और संभवतः संथालों की एक हिंदूकृत शाखा हैं। 3. अपने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के वॉल्यूम V में सर जॉर्ज ग्रियर्सन लिखते हैं कि छोटा नागपुर के कुर्मी द्रविड़ मूल की एक आदिवासी जनजाति हैं और उन्हें बिहार के कुर्मियों से अलग किया जाना चाहिए, जो अपने नाम को कठोर र के बजाय चिकने र से लिखते हैं। इन 2 बिल्कुल अलग जनजातियों को जनगणना में मिला दिया गया है। इनमें से कई लोग अपनी खुद की भाषा बोलते हैं, जिसे आमतौर पर कुर्माली के रूप में जाना जाता है। हालांकि, जैसा कि सर जॉर्ज ग्रियर्सन बताते हैं, मानभूम में यह भाषा केवल कुर्मियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य जनजातियों के लोगों द्वारा भी बोली जाती है। बामरा राज्य में, जहां यह निस्संदेह आदिवासियों द्वारा बोली जाती है, इसे सादरी कोल के रूप में जाना जाता है। यह भाषा मगही का बिगड़ा हुआ रूप है। यह मूलतः एक आदिवासी भाषा है, ठीक वैसे ही जैसे बंगाली का बिगड़ा हुआ रूप माल पहाड़िया, उस नाम वाली आदिवासी जनजाति की भाषा है। कठोर र के साथ कुर्मी की वर्तनी के संबंध में स्थानीय अधिकारियों से यह सत्यापित किया गया है कि यह विभेद अभी भी देखा जाता है। इसका वास्तविक महत्व हो सकता है, लेकिन छोटा नागपुर में कठोर र बनाने की सामान्य प्रवृत्ति एक ऐसी परिस्थिति है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। 4. मानभूम के जिला गैजेटियर 1910 में श्री कुपलन लिखते हैं कि बिहार के कुर्मियों और छोटा नागपुर के कुर्मियों के बीच का अंतर, जो अब आमतौर पर स्वीकार किया जाता है, इस जिले में इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि विशिष्ट कोलिरियन ग्राम व्यवस्था के स्पष्ट निशान बचे हुए हैं। कुर्मियों का महतो या ग्राम प्रधान, संथालों के मांझी, भूमिज के सरदार और हो जातियों के मुंडा के बिल्कुल अनुरूप है। कुर्मी महतो उन जनजातियों में शामिल हैं जिन्हें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से छूट प्राप्त है। मुद्रण की त्रुटि के कारण मूल अधिसूचना, लगभग 20 वर्ष पूर्व जारी, में ये नाम, कुर्मी, महतो, के रूप में दिखाई दिया और हाल ही में जारी संशोधित अधिसूचना में केवल, कुर्मी, शब्द ही रखा गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाल के वर्षों तक,
दोनों समुदाय एक दूसरे से किसी भी तरह का संबंध न रखने पर सहमत थे। बिहार के लोग छोटा नागपुर के अपने नामधारियों को आमतौर पर कोल कुर्मी कहते थे और कोल कुर्मी भी अपनी स्वतंत्र पहचान स्थापित करने में कम उत्साही नहीं थे। न केवल अंतर्विवाह बल्कि अंतर्भोज भी पूरी तरह से अस्वीकार्य था। आज भी, हालांकि यह जल्द ही देखा जाएगा कि इन प्रतिबंधों को औपचारिक रूप से एक गंभीर सम्मेलन में पारित प्रस्तावों द्वारा समाप्त कर दिया गया है, और हालांकि यह संभवतः सच है कि छोटा नागपुर के कुर्मी अब अपने पूर्वजों पर उतना गर्व नहीं करते जितना वे पहले करते थे, दोनों समुदायों के बीच अंतर्विवाह का कोई प्रामाणिक मामला सामने नहीं आया है। पुरुलिया के कुष्ठ रोग अस्पताल के अधीक्षक लिखते हैं कि उत्तर बिहार के एक कुर्मी सिपाही ने, जब मैंने उन्हें हमारे स्थानीय कुर्मी मरीजों के साथ भोजन करने का सुझाव दिया, तो इस अस्पताल के वर्तमान रेजिडेंट ने बहुत उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया। उसी संवाददाता ने बताया कि जाति में तत्कालीन प्रचलित टोटेमिज्म के बारे में रिस्ले की टिप्पणियों के बावजूद वह स्वयं वर्षों से किसी ऐसे कुर्मी को नहीं ढूंढ पाए थे जिसका कोई टोटेम नाम हो। हालांकि पिछले कुछ महीनों में यहाँ से 21 मील दूर एक गांव में एक काफी पढ़े लिखे ग्रामीण ने, जो कुर्मी होने पर बहुत गर्व करता था, मुझे आश्वस्त किया कि उसका नाम बोक, धान का पक्षी, है, जो स्पष्ट रूप से एक टोटेम नाम है। 5. यह विवादित मुद्दा हाल के वर्षों में अदालतों में काफी चर्चित रहा है। गणेश महतो बनाम शिव चरण महतो मामले में, जो उच्च न्यायालय AIR 1931 पटना 305 में लाया गया था, दोनों पक्षों को। अब हम उन नेता और पत्रकार से हम सवाल करना चाहते हैं जो सोशल मीडिया में भोगाल ट्रेड कर रहे हैं कि उनको ऐसे आदिवासी का दर्जा प्राप्त नहीं था 1931 में। उनसे हम यही पूछना चाहते हैं कि आप हमें ऐसे वह 1931 का जनगणना का रिपोर्ट दिखाइए जो अंग्रेजों के द्वारा ऐसे जनगणित किया गया था, वो रिपोर्ट दिखाइए। उसमें ऐसे नहीं लिखा है कि क्या लिखा है वो हम बताने का जिम्मा लेंगे। एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि अगर हम महतो हैं तो हम ऐसे ब्राह्मण का इतिहास नहीं बढ़िया तरीका से जान पाएंगे, क्योंकि वो लोग पैदा होता है तो उन लोग को ऐसे इतिहास उन लोग के पूर्वज बताते हैं, इस वजह से ब्राह्मण का इतिहास ब्राह्मण ही जान सकता है। तो इन लोग के ऐसे जो आज का ऐसे नेता और ऐसे किसी का समुदाय का इतिहास का मां बहन करने पर तुले हुए हैं, ये सब ऐसे दलाल नेता ये सब क्या साबित करना चाहते हैं? इन लोग का खुद का इतिहास नहीं पता। तो ऐसे अभी आदिवासी का जो व्हाइट और रेड का गमछा कंधा में लेकर चलते हैं, इन लोग को ये भी नहीं पता है कि ये ऐसे असम का GI टैग गमछा है। इन लोग ऐसे अपना अभी तक ऐसे गमछा ऐसे अपना हासिल नहीं कर पाए हैं। असम राज्य का GI टैग गमछा ऐसे वह सब कांधा में लेकर घूरते हैं, कुर्मी को ज्ञान देने चलते हैं कि ऐसे कुर्मी का क्या इतिहास है। सबसे पहले आप लोग छोटा सा एक कार करके दिखाइए, अपना ऐसे GI टैग गमछा लेकर दिखाइए, उसका बाद फिर समझ में आएगा कि कुर्मी लोग ऐसे रेल टेका और से हुड़का जाम आंदोलन दिल्ली में जंतर मंतर क्यों कर रहे हैं। दोस्तों आखिरी में हम यही कहना चाहेंगे, जो अपना अपना इतिहास है वो सब ऐसे जीवित रखे और जो अपना हक अधिकार है इसके लिए लड़ने के लिए आप ऐसे पीछे नहीं हटे। आप लोग को हम यहाँ क्लियर करा चुके हैं, जो कुर्मी का मांग है वह बिल्कुल जायज है और इसके लिए आप लोग को इसे कुछ भी करना पड़े, कुर्मी लोग खास करके वैसे इसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहे। एक चीज और नोटिस कीजिएगा कि अभी जो समय है अभी इसे परखने का समय है। अभी इसे किस नेता मंत्री आपका सहयोग कर रहे हैं, आपको भी चुना आएगा तो उसी नेता मंत्री को सहयोग करना है। ये चीजें से आप लोग जितना भी कुर्मी महतो लोग हैं वह सब कीजिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो कैसा लगा वह कमेंट में लिखिएगा। बाकी बात फिर से अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे के समुदाय के बारे में उलूल जुलूल ऐसे इतिहास बताता है उसको ऐसे रेलने का काम फिर से हम करेंगे, दूसरा वीडियो में करेंगे। बाकी मिलते हैं दूसरा वीडियो में, और जो लोग नए हैं वो लोग ऐसे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जोहार रहेगा।